श्रीमान अरुण सिंह सेंगर जी, हाथरस के हमारे विधायक हरिशंकर माहौर जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती अंजुला माहौर जी, पालिका अध्यक्ष हाथरस श्री आशीष शर्मा जी, चेयरमैन शासनी श्री लालता प्रसाद माहौर जी, ब्लॉक प्रमुख हाथरस श्रीमती पूनम पांडे जी, पूर्व सांसद डॉक्टर बंगाली सिंह जी, चौधरी नथी सिंह जी, प्रमोद मन्नावत जी, हेमेंद्र शर्मा जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हाथरस विधानसभा सीट से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, दाऊजी महाराज की कृपा और मां देवकी की कृपा से परिपूर्ण और पूरी दुनिया के अंदर हाथरस के हींग की खुशबू बिखेरने वाली इस नगरी को मैं कोट नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं हाथरस में हूं तो काका हाथरसी को कौन विस्मित कर सकता है। काका हाथरसी ने कहा था, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और। अगर ये कहीं देखना है तो ये जो बहुरूपिया प्राण समाजवाद का आया है ना, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, इनका नाम कुछ और है, काम कुछ और है। नाम है समाजवाद, काम है तमंचावाद और सोच है परिवारवाद। काका हाथरसी की पंक्तियां इनके नाम और काम की बहुत अच्छी व्याख्या कर लेते हैं। और फिर दाऊजी महाराज की धरती कैसे इसको बर्दाश्त करेगी, जिनके कालखंड में कोसी कला का बंदा हुआ हो और चौहार पाक की दुर्दांत घटना घटित हुई हो। वे लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न खड़ा करें तो मुझे लगता है कि उनको स्वयं को अपने कारनामों पर झांकने के लिए जनता को एक बार मजबूर कर ही देना चाहिए। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना के कारण दुनिया में लाखों लोग मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का कार्य, जिसमें जान है जहान है और जिसमें न केवल जीवन को बचाने का बल्कि जीविका को बचाने का भी मंत्र छुपा हुआ है। इस पूरे अभियान को लेकर के पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? 70% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इस बात को बताता है कि जो लोग वैक्सीन के खिलाफ गुमराह कर रहे थे,
जनता जनार्दन ने वैक्सीन लेकर के उनको जवाब दे दिया है, लेकिन असली जवाब तब होगा जो लोग कहते थे मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने ही कोरोना महामारी से हमें बचाया है, और जो इस विपत्ति में हमारा साथी वही हमारा सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी है, अवसरवादी। भाइयों बहनों, वोट की चोट से जोरदार तमाचा मारने की आवश्यकता, गुमराह करने वाले लोगों को, और बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। लेकिन जब इनकी सरकार थी, हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों तक बंद रहता था, जनता दबा रहती थी, और अगर कोई शिकायत करता था तो झूठे मुकदमों में बंद कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, दंगाई सब बिलों के अंदर घुस गए हैं। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू अब नहीं होता, अब तो कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश से निकलती है। अब उत्तर प्रदेश में वाहन और बेटियों पर या व्यापारियों पर कोई बमबाजी नहीं करता है। अब तो भाइयों बहनों, हर हर बम बम का नारा लगा करके जब कांवड़ यात्री निकलता है तो देश की आस्था को सम्मान देता है। 1 मार्च को शिवरात्रि आ रही है और 20 फरवरी को यहां वोटिंग होनी है, तो फिर हर हर बम बम के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट एक साथ डालने के लिए आपको कांवड़ यात्रा की याद को ताजा करना होगा। भाइयों बहनों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इन 5 वर्षों में हम लोगों ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, नौजवान को रोजगार और नौकरी दी जा रही है, और वर्तमान में हम 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य भी कर रहे हैं। हर स्नातक नौजवान को, स्नातक नौजवान को ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं वितरित होना चाहिए, तो हमने तय किया है अभी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवान को देंगे। भाइयों बहनों, आज आपके हाथरस में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बन सकता था ना, लेकिन नहीं किया। आज डबल इंजन की सरकार यहां मेडिकल कॉलेज बना रही है। हरिशंकर माहौर जी ने जहां जहां पुल के लिए कहा था वहां वहां पुल भी बना दिया गया है, बनाया जा रहा है। और यही नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपके पूर्वजों ने यहां पे हाथरस की हींग को दुनिया के अंदर पहुंचाया। हाथरस की हींग लाल में अगर कहीं पड़ जाए तो पूरा मोहल्ला जगमगाता है हींग की खुशबू से। लेकिन इन समाजवादियों ने तो दंगे के कारण पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया था, पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया था। और बिजली भी चेहरा देख करके देते थे। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, और बिजली न मिलने के कारण क्या होता था, हींग के कारोबार पर भी असर करता था। भाइयों बहनों, अब तो बिजली मिलती होगी ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज केवल वैक्सीन का ही नहीं दे रही है, महीने में डबल डोज राशन का भी दे रही है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
इसमें कोई भेदभाव तो नहीं होता है ना? क्योंकि हमने तो कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा, सबका साथ सबका विकास। और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बोलते थे? सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौकरी आती थी, सिपाही खानदान तय करता था, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। विकास का पैसा आता था तो सब वहीं पे बनना था, बाकी कोई और जगह नहीं होता था। और जो बचता था, सड़क का पैसा, पुल का पैसा, मेडिकल कॉलेज का पैसा, हर घर नल का पैसा, गरीब के राशन का पैसा, गरीब के घर का पैसा, गरीब के शौचालय का पैसा, गरीब के उपचार का पैसा, वैक्सीन का पैसा, ये सब इनके चित्र वाले मित्र समेट करके लेके चले जाते थे। और भाइयों बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, जो लोग प्रदेश को लूटते थे, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, प्रदेश में दंगा करवाते थे, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाते थे, अब उनके दिन गए। अब तो हमने तय किया है, हर किसान को सम्मान देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को प्राप्त हो रहा है। हर गरीब को राशन देंगे, 15 करोड़ गरीब राशन पा रहा है। हर वृद्धजन को, विधवा महिला को और दिव्यांगजन को पेंशन देंगे। 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपए सालाना मासिक पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आरोग्य योजना का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, 43,50,000 गरीबों को एक मकान दिया जा चुका है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसलिए हमने तय किया है, अब एक हाथ में गरीब कल्याण की योजना को लेकर के, विकास की योजना की छड़ी को लेकर के चलेंगे, और दूसरे हाथ में इन बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का लेकर ये दोनों जब साथ चलेंगे तो प्रदेश का एक समावेशी विकास होगा। और 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार यही कार्य करा रही है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे भी अपील करने के लिए आया हूं। हर्षंकर राव हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं, पार्टी उनकी सेवाओं का सम्मान करेगी आने वाले समय में भी। और आज इस मंच पर आए हैं श्रीमती अंजुला माहौर जी, हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, प्रदेश मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्य कर रही थी। और उसको इस समय उन्हें इसीलिए दायित्व दिया गया कि वह एक बार हाथरस में आकर के यहां की जनता का सम्मान के लिए वे कार्य करेंगी। और हर्षंकर माहौर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। मंच पर एक साथ दोनों लोग हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, हाथरस की हींग की महक को कमजोर मत पड़ने देना। ये हींग की महक लोगों को ठंड से तो बचाती है, लेकिन फालतू गर्मी को भी निकालती है। मालूम है ना? आपको मालूम है ना, इस समय एक बुलडोजर एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 10 मार्च के बाद स्पेशल ऑपरेशन को अपने हाथों में लिया है। 10 मार्च के बाद रेंगने वाले उन सभी जीवों को जो इस समय धमकीबाज के रूप में काम कर रहे हैं, उनको हमने कह दिया है दिन में सपने भले ही देख लो। लेकिन 10 मार्च के बाद जब फिर से प्रदेश सरकार की मुहिम चलेगी, डबल इंजन की सरकार अपनी दुगनी रफ्तार से कार्य करते हुए प्रारंभ करेगी, अपना काम प्रारंभ करेगी, उस समय के लिए अपना ठोर ठिकाना भी से ढूंढ लो भाई। जोरदार तैयारी करिए 10 मार्च के लिए। और भाइयों बहनों, 10 मार्च की तैयारी के पहले
अंजुला माहौर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हाथरस की तीनों सीटों पर भाजपा को जिताएंगे। तीनों सीट पर ये तीनों सीट हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर, सादाबाद से श्री रामवीर उपाध्याय और सिकंदरा राव से श्री वीरेंद्र सिंह राणा जिताएंगे। दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे, भाइयों बहनों, ये सीट हम जीतेंगे तब जब चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के इस मंत्र को अंगीकार करेंगे। पहले मतदान, पहले मतदान। सभी लोग संकल्पित हैं। 20 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएंगे। अगर आप जिताएंगे, तीनों सीट भाजपा के पास आएगी, वे मान के चलिए कि 325 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी प्रदेश में। आज भी मतदान चल रहा है दूसरे चरण का, 55 सीटों पे चल रहा है। 3 बजे तक 55% लोगों ने मतदान कर भी दिया है। लोगों में उत्साह है। माताएं बहनें तो खूब झूम करके बीजेपी को वोट दे रही है, खूब झूम करके दे रही है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, झूठ के पांव नहीं होते, सच सामने आके रहता है। और हाथरस इस बात को साबित कर रहा है, साबित करेगा। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हाथरस सुरक्षित सीट पर श्रीमती अंजुला माहौर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे कर रहा हूं। दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में उपस्थित